नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल नोबल ज्ञान में। गुप्त नवरात्रि 2024 गुप्त नवरात्रि के 9 दिन जलाए ये 9 तरह के दीपक खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का पर्व माँ आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने का विधान है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के साथ व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म के अनुसार साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा किसी काम में सिद्धि पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के पर्व बेहद महत्वपूर्ण है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि माँ आदिशक्ति की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से हो गई है। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा गुप्त रूप से करने का विधान है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन 9 तरह के दिए जलाते हैं तो यह आपके लिए बेहद फलदायी हो सकता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन विभिन्न तरह के दीपक जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि के दिन जलाए 9 प्रकार की दीपक। गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग महत्व और स्वरूप होता है। इन 9 देवियों की पूजा के लिए आप 9 अलग अलग प्रकार के दीपक जला सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक देवी का प्रतिनिधित्व करता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन जलाए घी का दीपक। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घी का दीपक जलाने से दुर्गा माता का आशीर्वाद मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार आती है। घी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन दौलत में वृद्धि होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घी का दिया जलाने से लंबी आयु और निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। वहीं इस नवरात्रि के पहले दिन माता कालिके की पूजा करने के लिए भी घी का दीपक जला सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन तेल का दीपक। नवरात्रि के दूसरे दिन सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा महाविद्या की पूजा का विधान है। इनकी पूजा में सरसों तेल का दीपक जलाने से लाभ मिलता है और मनचाहे फल की भी प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन जलाए घी का दीपक। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन घी का दीपक जलाए। नवरात्रि का तीसरा दिन महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अर्चना करने के लिए समर्पित होता है, इसलिए इनकी पूजा में घी का दीपक जलाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन जलाए आटे का दीपक। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए उनके सामने गेहूं के आटे का दीपक जलाने से आरोग्य, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन जलाए घी का दीपक। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा में घी का दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है। घी को शुद्ध, पवित्र और देवी देवताओं का प्रिय भोग भी माना जाता है। घी के दीपक का प्रकाश माता छिन्नमस्ता की तेजस्विता का प्रतीक है। घी का दीपक जलाने से माता छिन्नमस्त प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन जलाए तेल का दीपक। गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन त्रिपुर भैरवी माता की पूजा की जाती है, साथ ही उनके सामने सरसों तेल का दीपक जलाए। ऐसा करने से लाभ हो सकता है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन जलाए घी का दीपक। तंत्र शास्त्र में धूमावती माता को महाविद्याओं में से एक माना जाता है। इनकी पूजा करने से मोक्ष और भौतिक संपदा मिलती है। माँ धूमावती की पूजा में दिया जलाने का विशेष महत्व होता है। दीपक जलाने से देवी प्रसन्न होती हैं। माता धूमावती की पूजा के लिए घी का दीपक जला सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन जलाए घी का दीपक। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा होती है। उनकी पूजा में घी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। घी को शुद्ध और पवित्र माना गया है और देवी देवताओं का प्रिय भोग भी माँ बगलामुखी को ज्ञान, वाणी और विजय की देवी माना गया है। उनकी पूजा में घी का दीपक जलाने से माँ प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन जलाए तेल का दीपक। माता मातंगी और माँ कमला देवी दोनों को शक्ति और समृद्धि की देवी कहा जाता है। इनकी पूजा के लिए गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी
के साथ भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय दुर्गा माँ। धन्यवाद।